बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is mathematics, and I am your maths teacher. In the previous video we have discussed unit number 15 till the unit number 15 and midterm has been covered. Now we start the stuff of final sum, final term. Now we start unit number 16 measures के how to measure the things. आप चीज़ों को किस तरह से measures कर सकते हो, उसके units क्या हैं, उसके samples क्या होते हैं, उस किस चीज़ों में, अगर आपके पास मिल्क का आपने मेजर करना है तो उसको आप किस चीज़ में मेजर करोगे, लीटर्स में। कोई भी लिक्विड को आप, किसी भी लिक्विड को आपने मेजर करना है तो उसको आप हमेशा लीटर्स में मेजर करते हो। किसी की हाइट मेजर करनी है, वेट मेजर करना है, तो इन सबको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके पास यूनिट नंबर 16 है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 16 का फर्स्ट लेसन है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की लेंथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी लंबी है। जैसे अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये पूरी इसकी लेंथ होगी। कि अगर मैं बोलूँ इस लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास लेंथ कहलाती है। लेंथ की यूनिट होती है इफ़ लेंथ इज़ गिवन इन मीटर। लेंथ, अब अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में। ये तीनों यूनिट्स आपके पास लेंथ की यूनिट होती हैं कि हाउ टू मेजर आ लेंथ। आप लेंथ किस तरह मेजर करते हो, तो ये आपके पास फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो आपके पास लेसन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एट दीज लेंथ राइट द आंसर इन सेंटीमीटर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है 1.63 मीटर प्लस 1.52 मीटर। आपने इन दोनों को प्लस करना है, बट यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, एट दीज लेंथ्स। आपने इन लेंथ्स को प्लस करना है, राइट द आंसर इन सेंटीमीटर्स। आपने आंसर कितने लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। जब भी हमारे पास 1 मीटर की बात हो रही होती है तो 1 मीटर इक्वल होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके पास। तो जब इस तरह की बात होगी तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनको प्लस करेंगे। एम मीटर की यूनिट सेम रहेगी क्योंकि आप प्लस कर रहे हो, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाएंगे, सिंपल एम आपके पास मीटर की यूनिट होगी। 3 + 2 इज़ 5, 6 + 5 इज़ 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 1 2 3, तो ये आपके पास आ गया 3.15 मीटर। यानी कि आपके पास 300, अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ये बन रहा है 315। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर क्या होता है। तो आपके पास अगर मैं कहूँ कि 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 300। ठीक है, 3.5 का मतलब होता है टोटल 3 मीटर्स हैं और 15 सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है कि पॉइंट से पहले वाले जितने भी नंबर हैं, डेसिमल से पहले आपके पास जो नंबर लिखा होगा वो आपके पास मीटर है, और डेसिमल के बाद जो आपके पास डिजिट होंगे उतने सेंटीमीटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब 3.15 का मतलब है कि 300 सेंटीमीटर्स हैं और 15 भी सेंटीमीटर है। तो हम टोटल लिखेंगे कितने, 3.15 मीटर इज इक्वल्स टू 315 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हुए सिर्फ बीच में से डेसिमल हटाना है। यहाँ पे लिखा है 3.15 मीटर, आगे जाके हो जाएगा 315 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको याद करनी है फॉर MCQs कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट द लेंथ, राइट द आंसर इन
सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एडिशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए 9.58 मीटर, देन 4.53 मीटर। हमने इन दोनों को माइनस करना है, मीटर के नीचे मीटर, यूनिट के नीचे यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिएगा, इसकी मार्क डिडक्शन है। आप यूनिट के नीचे हमेशा यूनिट लिखते हो। हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 हमने माइनस किया तो 5 आ गया, 5 में से 5 सेम डिजिट होते हैं तब, तो आपस में माइनस नहीं हो रहे थे तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 0। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से आपने 4 माइनस किया तो इस 5, तो ये हमारे पास हो गया 5.05 मीटर। अब हमने इसको सेंटीमीटर में लिखना है। एज वी डिस्कस अर्लियर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5.5 मीटर मतलब आपके पास 500 सेंटीमीटर है, और डेसिमल हटा के तो टोटल 5 मीटर है, तो ये हो गया 505 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने ये आंसर लिखना है। तो क्या आपने आंसर लिखना है सेंटीमीटर में, राइट द आंसर इन सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद कैलकुलेट दिस टोटल डिस्टेंस। आपने क्या करना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की जब हमारे पास बात आ रही थी, डिस्टेंस आप किस में मेजर कर रहे हो, मैंने आपको 3 यूनिट बताई, मीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आपके पास मीटर की भी बात हो गई, सेंटीमीटर की भी बात हो गई, मिलीमीटर की बात हो गई। लेकिन जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो कि कितनी ड्राइव आपने की, कितने किलोमीटर आपने सफ़र किया, तो डिस्टेंस का मतलब होता है आपने फासला तय करना, कितना फासला आपने तय किया। तो डिस्टेंस की यूनिट हमेशा होती है किलोमीटर। किलोमीटर, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात हो रही होती है यानी कि किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर उसने सफ़र तय किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिस्टेंस कवर करना है। तो ये क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है, 8 किलोमीटर, 400 मीटर। टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। मीटर के नीचे हमने मीटर लगाना है, 0, 0, 5 और 4 9। किलोमीटर के नीचे हमने किलोमीटर राइट करना है, 8 और 7 इज 15। तो ये आपके पास हो गया 15 किलोमीटर एंड 900 मीटर। नाउ मूव ऑन द ट्राई दिस यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपके पास 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, चारों आपके पास ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स की पिक्चर हैं। फर्स्ट में आपके पास फ्रूट लोरी है कि आप फ्रूट का एक ट्रक है, दूसरे में आपके पास कॉटन लोरी है, तीसरे में आपके पास कार है, और फोर्थ में आपके पास बस है। आपके पास ये पिक्चर्स बनी हुई है, इसकी हाइट और लेंथ आपके पास दी हुई है। ठीक है, हाइट आपके पास साइड में है और लेंथ आपके पास नीचे लिखी हुई है। तो आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए नीचे के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पार्ट ए, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द फ्रूट लोरी। अब इसमें से इन चारों पिक्चर में से आपने फ्रूट लोरी पर जाना है। फ्रूट लोरी कौन सी है, फर्स्ट वाली पिक्चर है। आपने टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, टोटल लेंथ ऑफ दी फ्रूट लोरी। फ्रूट लोरी की टोटल लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट लोरी की आपके पास इस तरह से 2 लेंथ दी हुई है। एक पे लिखा हुआ है 4.07 मीटर और दूसरी पे लिखा हुआ है 9.95 मीटर। ठीक है, एक ही पूरा लोरी यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, और 2 लाइन किसी में बीच में गैप किया हुआ है। उन्होंने 4.07 उन्होंने हाफ ऑफ करके मेजर किए, 4.07 मीटर, 9.95 मीटर। तो आपने टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। साइड में जो गिवन है वो हाइट गिवन है। ठीक है, तो आपने हाइट की बात नहीं करनी, आपसे क्वेश्चन में खाली लेंथ की बात पूछी गई है, तो आपने लेंथ की बात करनी है। सोल्यूशन आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों लेंथ को आपने सिंपल ऐड करना होगा। फर्स्ट इज़ 4.07 मीटर एंड सेकंड इज़ 9.95 मीटर। टोटल लेंथ बतानी है आपने, इसलिए इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 7 + 5 इज़ 13, 3 is 1 कैरी, 9 और 1 10, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 और 1 10, 10 और 4 इज़ 14। तो टोटल लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, 14.03 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लिख देंगे टोटल लेंथ इक्वल्स टू 14.03 मीटर। ठीक है, नाउ पार्ट बी, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कॉटन लोरी। इस तरह आपने कॉटन लोरी की भी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर व्हाट इज़ द साइज ऑफ द गैप बिटवीन द लो ब्रिज एंड द बस। तो आपने गैप बताना है लो ब्रिज और बस का। तो लो ब्रिज हाइट दी हुई है आपके पास 4.6 मीटर एंड बस हाइट दी हुई है आपके पास 3.98 मीटर। तो आपने इन दोनों का क्या निकालना होगा, डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये था आपका लेसन नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। नाउ मूव ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर्स।
अच्छा जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द लीटर्स की बात हम करते हैं तो आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपके पास? 100 मिलीलीटर होते हैं। तो क्या करेंगे आप, किस तरह करेंगे कि आपके पास नीचे देखिए पिक्चर्स बनी हुई है। लुक एट द पेयर्स ऑफ द कंटेनर। आपके पास कंटेनर्स के पेयर्स बने हुए हैं ए बी। आपके पास इन कंटेनर्स के पेयर्स को देखते हुए आपने नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच वाटर वुड यू नीड टू फिल ईच पेयर ऑफ कंटेनर। ठीक है, लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के आपने जो जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चंस आपके पास जो ऊपर कंटेनर गिवन है उसकी हेल्प से सॉल्व होंगे। हाउ मच वाटर वुड यू नीड टू ईच पेयर ऑफ कंटेनर। आपके ये कहना है कि आपके पास पेयर्स ऑफ कंटेनर दिए हुए हैं। हर पार्ट में ए में 2 पिक्चर्स बनी हुई है, बी में 2 पिक्चर्स बनी हुई है, तो इसका मतलब 2 का पेयर है। तो जब आपने टोटल नीड बताना है कि आपके पास टोटल नीड कितनी होगी वाटर की, तो आपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह ए पार्ट में जितनी भी पिक्चर्स 2 पिक्चर्स बनी हुई है, एक की मेजरमेंट है 1.35 लीटर्स और दूसरे की मेजरमेंट है आपके पास 1.28 लीटर्स। ये 2 मेजरमेंट है। तो आपने टोटल कैपेसिटी बताना है कि नीड ऑफ वाटर बताना है कि कितने वाटर की नीड है। तो आपने सिंपल क्या करना है 1.35 लीटर्स प्लस 1.28 लीटर्स। आपने इसके अंदर भी एडिशन करनी है। तो क्या होगा, लीटर के नीचे लीटर आप लिखोगे। 8 + 5 = 13, 1 कैरी 3 आपके पास नीचे आ जाएगा। 3 2 5 और 6 2.63 लीटर्स। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2.63 लीटर। इस तरह से आपने कंटेनर बी के सॉल्व करना है। बी के तमाम जो दोनों हैं दोनों को प्लस करना है। इस तरह सी की कैपेसिटी और फिर डी की कैपेसिटी। अब इस तरह बी पे आपके पास दिया हुआ है, बी में है आपके पास 1.58 लीटर्स एंड है 2.14 लीटर्स। तो क्या करोगे आप 1.58 लीटर्स प्लस 2.14 लीटर्स। आप लीटर के नीचे लीटर राइट करोगे। लीटर्स 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 और 1 3। तो ये क्या हो जाएगा 3.72 लीटर। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ ईच पेयर ऑफ कंटेनर। आपने इन दोनों के जिस तरह से हमने इन दोनों को प्लस किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप फर्स्ट वाली वैल्यू में से जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से आप स्मॉलर को माइनस करोगे। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब कह रहे हैं अ बैरल, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए कह रहे हैं इसके अंदर अ बैरल होल्ड्स 14.9 लीटर्स। एक बैरल है उसके अंदर आपके पास 14.9 लीटर्स ऑफ लिक्विड जो होल्ड कर सकता है 14.9 लीटर लिक्विड्स। इफ 9.25 लीटर्स इज पोर्ड आउट, जिसमें से 9.25 लीटर्स आपने बाहर निकाल लिया है। हाउ मच लिक्विड रिमेन इन द बैरल, तो आपने बताना है बैरल में कितना लिक्विड रिमेन्स रहा यानी कि बाकी रहा। तो आपके पास टोटल लिक्विड हम बोलेंगे अ बैरल होल्ड्स कितना होल्ड किया है इसने 14.9 लीटर। ठीक है, आपने क्या किया 9.2 पोर्ड आउट, कितना पोर्ड आउट किया 9.25 लीटर्स, उसमें से आपने 9.25 लीटर्स को निकाल लिया। तो हाउ मेनी रिमेन्स इन द बैरल, तो रिमेन्स इन द बैरल कितना रहा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 14.9 में से माइनस करेंगे 9.25 लीटर्स। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप 14.9 लीटर्स माइनस 9.25 लीटर्स। फाइव के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, हमने माइनस करना है, लीटर के नीचे आपके पास लीटर आ जाएगा
यहाँ 0, यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे। 10 में से आपने 5 माइनस किया 5, यहाँ पे रिमेन्स रहा 8 में से आपने 2 माइनस किया 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4 से 1 बोरो करेंगे तो 14 में से आपने 9 माइनस किया इज़ 9, नहीं 5, तो ये आ जाएगा 5.65 लीटर्स। तो आप नीचे लिखोगे 5.65 लीटर्स रिमेन्स इन द बैरल। ठीक, ये था आपके पास यहाँ पे लेसन नंबर 2 का ट्राई दिस। देखिए लेसन नंबर 2 का ट्राई दिस है, जमीला यूज दिस 2 बकेट्स। जमीला के पास एक फ़िश टैंक है, उसको वो फ़िश टैंक फिल करना है। उसके पास 2 बकेट्स हैं। टोटल फ़िश टैंक में जो वाटर आता है वो 19 लीटर वाटर यूज़ होता है, यानी कि आपके एक फ़िश टैंक भर जाएगा, उसके अंदर टोटल आप 19 लीटर्स वाटर डालेंगे। ठीक है, जमीला हैज़ 2 बकेट्स, जमीला के पास 2 बकेट्स हैं। शी वर्कआउट, वो काम करेगी दैट शी कैन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ फुल ऑफ बकेट्स। वो ये दोनों बकेट्स को यूज़ करेगी टू मेक द एग्जैक्ट टोटल ऑफ 19 लीटर्स, टोटल 19 लीटर्स बनाने के लिए। हाउ डज शी डू इट, तो वो किस तरह करेगी। अब आपने ये सॉर्ट आउट करना है कि वो 3.5 लीटर की कितनी बकेट्स यूज़ करेगी और 2.5 की कितनी बकेट्स यूज़ करेगी, कि टोटल बन जाए आपके पास 19 लीटर। ठीक है, तो अगर वो 2.5 लीटर की 5 बकेट्स यूज़ करती है तो 3.5 की कितनी बकेट्स यूज़ करेगी, आपने टोटल 19 लीटर बताना है। 3.5 की अगर वो 2 बकेट्स यूज़ करती है तो टोटल 7 लीटर्स हो गया, बाकी बच गया आपके पास 12 लीटर्स। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है कि 3.5 प्लस 2.5 जितनी भी बकेट्स यूज़ करें टोटल बन जाए आपके पास 19 लीटर्स। तो आप आंसर वर्ड्स में लिखोगे जमीला यूज दीज बकेट्स 3.5 liters and these buckets of 2.5 liters to make the fish tank of 19 liters। ठीक है, आप रफ वर्क में पूरा सोल्यूशन करोगे, देन उसका आप वर्ड में आंसर लिखोगे। इट्स ऑल अबाउट लेसन नंबर 2। नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, यहाँ पे हम यूनिट यूज़ करेंगे किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक, तो आप किलोग्राम एंड ग्राम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आप ग्राम में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ आपने किलोग्राम में चेंज करना है। आपने सिंपल करना है क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपने वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वेट या तो ग्राम में होगा या फिर किलोग्राम में होगा कि ये चीज़ कितनी किलो है या ये चीज़ कितनी ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। आपके पास 1 kg जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 379 ग्राम, आपके पास एक 379 ग्राम है प्लस 658 ग्राम। आपने इन दोनों को प्लस करना है, 379 ग्राम प्लस 658 ग्राम। ग्राम के नीचे आपने ग्राम हो गया 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी आ गया, 7 और 1 8, 8 और 15 इज 5 इज 13, 3 इधर 1 कैरी, 6 3 9 9 और 1 10, तो ये हो गया 1037 ग्राम। अब इसको आप किलोग्राम में चेंज करना है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आप इसका आंसर इसी तरह लिखे रहने दोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन उसके अंदर भी कोई भी यूनिट चेंज नहीं होगी, सेम यूनिट रहेगी ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द सैक्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। आपके पास कुछ सैक्स दी हुई हैं, यानी कि बोरियां दी हुई हैं, आपने इसका वेट निकालना है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 2 हैवीएस्ट सैक। आपके पास 2 हैवीएस्ट सैक की आपने टोटल वेट कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे, आपके पास ABCDE 5 पिक्चर्स बनी हुई है इस तरह से। सबसे ज़्यादा वेट देखेंगे आप किसके पास लिखा हुआ है, A का वेट है 12.25, B का वेट है 6.48, C का है 2.99, D 14.63 एंड E 9.89। तो 2 हैवीएस्ट देखना है, तो 2 हैवीएस्ट आपके पास D और A है, तो आपने टोटल वेट कैलकुलेट करना है इन क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए में आपने टोटल वेट ऑफ हैवीएस्ट सैक कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे 14.63 kg में प्लस कर देंगे हम 12.25 kg। यूनिट सेम रहेगी kg फॉर kg। 5 और 3 इज 8, 6 और 2 इज 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 और 2 6, 1 और 1 इज 2, तो ये हो गया 26.88
kg। ठीक है, इस तरह पार्ट बी में आपने कैलकुलेट करना व्हाट इज़ द डिफरेंस इन वेट बिटवीन द हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट सैक। इसका मतलब है आपके पास जो सबसे ज़्यादा वजन की बोरी है वो थी हमारे पास 14.63 kg, उसमें से आपने सबसे लोएस्ट वेट को माइनस करना है। ठीक, तो लोएस्ट वेट हमारे पास ए हैवीएस्ट है हमारे पास 14.63, माइनस करना है उसमें से लाइटेस्ट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वेट तो है वो है 2.99 kg। यहाँ से 1 बोरो करेंगे 13 में से हमने 9 माइनस किया इस 4, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 में से 2 माइनस किया 1 और ये 1, तो ये आ जाएगा 11.64 kg। ये आपने इस तरह से आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपने वर्ड प्रॉब्लम है वो भी इस तरह से कैलकुलेट करना है। पार्ट ए है, आ फादर एंड हिज सन वेट अ टोटल ऑफ 87 kg, यानी कि आपके पास फादर और बेटे दोनों का वजन मिला के 87 kg है। इफ़ द फादर वेट 68 kg 295 ग्राम, अगर फादर का वेट 68 kg 295 ग्राम है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सन, तो आपने सन का वेट बताना है। तो किस तरह से करेंगे आप, फादर टोटल वेट लिखेंगे, टोटल वेट है आपके पास 87 kg, ठीक है। अब आपके पास फादर्स वेट आपके पास है कितना 68 kg एंड 295 ग्राम। तो आपने क्या करना है 87 kg में से माइनस करना है 68 kg 295 ग्राम। यहाँ पे ग्राम में कोई वैल्यू नहीं है तो आप 3 0 लगा के आगे ग्राम लिखोगे। ठीक है, 3 0 ऊपर ऐड करोगे, फिर यहाँ से 1 बोरो करते जाओगे, 7 में से 1 इसको दिया ये 10 हो गया, 10 में से 1 इसको दिया ये 10 हो गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ से 1 इसको दिया ये 10 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया। तो आपने 10 में से 5 माइनस करना है 5, यहाँ पे रिमेनिंग था 9, 9 में से 9 माइनस किया आपने 0, 9 में से 2 माइनस किया आपने 7, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आएगा, यहाँ पे 6 रहा, यहाँ से 1 बोरो कर लिया 16, 16 में से 8 माइनस किया 8, रिमेन्स रहा 7, 7 में से 6 माइनस किया 1। तो आपके पास सन वेट कितना आ गया 18 kg 705 ग्राम। फादर का वेट आ गया आपके पास 68 kg और सन का वेट आ गया आपके पास 18 kg 705 ग्राम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 87 kg बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने सन का वेट कैलकुलेट कर लिया फादर की वेट की मदद से। ये आपके पास लेसन नंबर 3 था। ठीक है, वेट भी कर लिया हमने। अब आपके पास लेसन नंबर 6 पर आते हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स। आपके पास 3, 4 और 5 आपके कंटेंट में नहीं है। लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स। हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द पैरामीटर। पैरामीटर होता क्या है? द पैरामीटर इज़ द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड ऑफ द एजेस ऑफ समथिंग, यानी कि आपके पास जितने भी अगर कोई शेप बना हुआ है उस शेप के जितने भी पॉइंट लिखे हैं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, जितनी भी लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको भी अगर मैं 2 सेंटीमीटर बोल दूँ, इसको भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर है, तो इन सबका एडिशन यानी कि टोटल लेंथ को जब आप प्लस करेंगे तो वो जो आंसर आएगा आपके पास वो पैरामीटर होगा। यानी कि कोई भी चीज़ ऑल डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड द शेप, आपके पास शेप के जितने भी डिस्टेंस हैं, जितनी भी लेंथ हैं, वो सबको एडिशन आप करोगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको सब में सबको रफर में जाके प्लस कर लो। 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 7, 7, 9, 1 एंड 10। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। ना स्क्वायर ना क्यूब, सिंपल पैरामीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, cm। ठीक है, पैरामीटर की यूनिट आपके पास होती है cm। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जस्ट द साइड ऑफ दीज शेप्स इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ दीज शेप्स। आपके पास ये शेप्स बनी हुई है, इसके ऊपर कोई भी सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ।
ठीक है, सिंपल इस तरह से शेप बनी हुई है। आपके पास यहाँ पे लेंथ बनी हुई है, आपने लेंथ को क्या करना है, स्केल से मेजर करना है। जैसे ये लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ होगा, अगर मैं बोलूँ ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इस तरह से ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। आपने अपने स्केल की मदद से सारे सेंटीमीटर्स को मेजर करना है। मेजर करने के बाद जब आप इन सबको मेजर कर लोगे, फिर आप इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। जब आप इन सबको प्लस करोगे, 3 + 1 4, 4 5 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको रफर शो करोगे, 3 1 1 4 2, इन सबको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा टोटल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स। ये आपके पास यहाँ पर यूनिट नंबर आपके पास 16 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ पढ़ा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, मेजरिंग पैरामीटर्स। नाउ मूव ऑन द यूनिट 17। यूनिट 17 में हम, यूनिट 17 है एरिया एंड वॉल्यूम। यूनिट 17 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 17 लेसन नंबर 1। यूनिट 17 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। आपके पास एक कैलकुलेशन ऑफ एरिया, आप एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हो, और एक कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो आपके पास लेसन नंबर 1 है यूनिट नंबर 17 का, एरिया ऑफ कंपाउंड शेप। कंपाउंड शेप का एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट करो। अब कंपाउंड शेप होता क्या है, कंपाउंड शेप हैज़ 4 साइड्स। अगर मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊं, एक शेप है हमारे पास रेक्टेंगल का इस तरह से, और एक शेप है हमारे पास स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल्स हैज़ 4 साइड्स, रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 4 साइड्स हैं, और अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो इसकी भी 4 साइड्स हैं। इस तरह से हम इसको कंपाउंड शेप, इन दोनों को मिला के, मिक्सचर ऑफ द 2 एंड मोर देन 2 शेप्स। तो कंपाउंड शेप्स आपके पास मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 शेप होता है। यहाँ पे मिक्सचर, जब आपके पास 2 शेप्स आपने बना दिया, आप अपनी बुक में देखिए इस तरह से आपका एक शेप बना हुआ है रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर को जब हमने ऐड कर दिया एक दूसरे के साथ, तो वो कंपाउंड बन गया। आपके पास यूनिट नंबर 17 लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पार्ट ए में इस तरह से एक पिक्चर बनी हुई है। अगर मैं इसको रेक्टेंगल छोड़ दूँ और स्क्वायर छोड़ दूँ और इसके बॉर्डर बना दूँ इस तरह से, तो ये जो शेप आपके पास बन रही है इस तरह से बन रही है, तो ये वही शेप बन रही है जो आपके बुक में गिवन है। तो इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड शेप। आपके पास कंपाउंड शेप क्या होता है, अ कंपाउंड शेप इज़ अ शेप विथ मोर देन 4 साइड्स। अब 4 साइड से ज़्यादा की साइड्स होती हैं। आप देख लें इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी साइड्स बन रही है हमारे पास, 7 साइड्स बन रही है, मोर देन 4 साइड्स हैं। देन दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 और मोर रेक्टेंगल्स। इसको हम 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं। अब यू कैन फाइंड द वॉल्यूम, पैरामीटर, एरिया ऑफ दीज कंपाउंड शेप्स। ठीक है, ये हमारे पास, हमें पता चल गया 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, 2 शेप्स होते हैं। अगर मैं इसको, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है, इस तरह से अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल फॉर्म हो गए। ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है, स्क्वायर नहीं बन रही, और ये पूरा भी क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास मोर देन 2 रेक्टेंगल्स या 2 और मोर देन रेक्टेंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कंपाउंड शेप से। तो कंपाउंड शेप क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 शेप्स होते हैं आपके पास, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अगर हम बात कर रहे होते हैं तो स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ कंपाउंड शेप, कि कंपाउंड शेप का एरिया किस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब एरिया की जो हमने बात की थी कि फर्स्ट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ बाय द विड्थ। आप जब भी एरिया कैलकुलेट करते हो, एरिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक लेंथ, अगर हम सिंपल इस शेप की बात करूं तो आप इसका एरिया, सिंपल शेप है ये,
इस सिंपल शेप का आपके पास आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपके पास एक लेंथ गिवन है, फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर। यहाँ आपके पास एक विड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप सबसे पहले क्या, आपको क्या मेमोराइज आपकी क्या होनी चाहिए, एरिया आप कैलकुलेट किस तरह करते हो, या इन अदर वर्ड फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यानी कि ये जो शेप आपके पास बनी है, कोई भी चीज़ हो अगर, तो ये चीज़ कितनी लंबी है और ये चीज़ कितनी मोटी है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 8 4 32। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो हम सिंपल सेंटीमीटर लिख देते, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यूनिट की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1। तो 1 + 1 = 2। तो एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप एरिया में दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हो और दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, प्लस माइनस नहीं कर रहे होते हो, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नंबर 1 देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में दो चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे लेंथ दी हुई है 7.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है या विड्थ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 7.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले सोल्यूशन में आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला ऑफ एरिया लिखेंगे कि आप एरिया कैलकुलेट करते किस तरह हो। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो आप एरिया की जगह एरिया ही रहेगा, आप सिंपल ए भी यूज़ कर सकते हो। जब यहाँ पे आप एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू यूज़ करोगे तो यहाँ पे सिंपल ए यूज़ कर सकते हो। लेंथ कितनी है, 7.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो आपने करना क्या है, 7.3 को रफ वर्क में जाके 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 3 = 12। डेसिमल के बाद आप कैरी लगा सकते हो, डेसिमल के बाद वाले नंबर से आप बोरो भी कर सकते हो। 4 7 = 28 और 1 29। तो ये हो जाएगा 29.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। इस तरह से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेप, वर्क आउट द ईच रेक्टेंगल। इस तरह से शेप बनी हुई है, इसकी आपको लेंथ बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल लेंथ बता रहे हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं वर्क आउट द ईच रेक्टेंगल विद इन द शेप फर्स्ट। यहाँ बीच में एक डॉटेड लाइन गिवन है। तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पिक्चर में गौर करें तो ये बीच में डॉटेड लाइन बनी हुई, यानी कि ये कितने रेक्टेंगल यूज़ हो रहे हैं, R1 एंड R2, यानी कि रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2। वर्कआउट ये था शेप के अंदर, हम फर्स्ट शेप को R1 कहेंगे और सेकंड शेप को R2 कहेंगे। फिर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कैलकुलेट करेंगे तो हम रेक्टेंगल 1 को देखेंगे, रेक्टेंगल 2 वाले कोई भी नंबर नहीं देखेंगे। तो रेक्टेंगल 1 में भी एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 8 1 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ R2 की 4 सेंटीमीटर। फिर हम R1 को नहीं देखेंगे, सिर्फ R2 को देखेंगे। R2 की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 1 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, 4 1 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह से एरिया आपके पास एरिया ऑफ R1 भी कैलकुलेट हो गया, एरिया ऑफ R2 कैलकुलेट हो गया। फिर इससे आप टोटल एरिया निकालोगे, तो जो टोटल एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल एरिया का फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये तो आपने अलग अलग निकाल लिया, अब आपको टोटल शेप का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया बराबर होगा हमारे पास R1 प्लस R2, यानी कि आपके पास एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। एरिया ऑफ R1 कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ R2 कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर की जगह 4 यूनिट में नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। दोनों के एरिया जितने भी आपने कैलकुलेट किया उस दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इस तरह से आपके अब ये पूरा लेसन नंबर 1 है कि आप एरिया ऑफ कंपाउंड शेप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए आपके पास अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हम कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल से। एरिया सेम होता है, रेक्टेंगल से हम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यहाँ इन्होंने दी हुई है, लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बीच में से हाफ किया हुआ है, एक शेडेड क्या है, ग्रीन शेडेड है। इस तरह से ये ग्रीन शेडेड एरिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपके पास बॉक्स में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, बॉक्स बना हुआ है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसी तरह बना हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास सेम है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करना है आपने विड्थ से 5 सेंटीमीटर, तो 8 5 ज़ा 40, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले बॉक्स में 40 राइट कर दोगे। देन फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में एक चीज़ ऐड हो रही है कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन जब आप रेक्टेंगल से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना निकला था 40, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, मल्टीप्लाई 40 है तो 2 2 ज़ा 4 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से पहले आप क्या लगा दोगे 1/2, अगर आपने रेक्टेंगल से कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। आपके पास सिर्फ ट्राइंगल्स गिवन है, आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। इस तरह से पिक्चर है आपके पास, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास 30 मिलीमीटर स्क्वायर और ये दिया हुआ है आपके पास 20 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप लिखोगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसका आप फॉर्मूला लगाओगे, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्योंकि लेंथ तो होती ही नहीं, अगर हम इसको देखें तो इसकी बेस होती है या फिर हाइट होती है। अगर लेंथ उस सूरत में होती है जब 4 साइड्स या 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय
हाइट। अब इसकी बेस कितनी है 1/2 सेम रहेगा। बेस कितनी है इसकी 30, हाइट कितनी है 20, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 600। डबल मल्टीप्लिकेशन यहाँ आप रफ वर्क में करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आपके पास 600 आ गया ब्रैकेट में, तो 2 1 2 2 3 6 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 300। यूनिट आपके पास मिलीमीटर में दी हुई है, तो आप आंसर लिखोगे मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 300 मिलीमीटर स्क्वायर। ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ मूव ऑन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स। आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का लेसन है। लेसन नंबर 3 आपके पास शेप्स बनी हुई है। शेप्स इस तरह से आपके पास शेप्स बनी हुई है। आपने उस शेप्स को देखते हुए इस टेबल को पूरा फिल करना है। हर शेप में जैसे ए वाला पोर्शन आप फिल करोगे ए वाली पिक्चर देख के, बी वाला पोर्शन आप फिल करोगे बी की पिक्चर देख के, सी वाला पोर्शन आप फिल करोगे सी की पिक्चर देख के, डी वाला पोर्शन आप फिल करोगे डी की पिक्चर से, और ई वाला पोर्शन आप फिल करोगे ई की पिक्चर से। इस तरह एफ वाला पोर्शन आप फिल करोगे एफ की पिक्चर से। तो जब हम ए की बात करते हैं, ए की पिक्चर देखेंगे, ए में आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ रॉज कितनी है। तो रॉज आपके पास इस तरह से जो भी चल रही होंगी ये रॉज होती हैं, जैसे एक रो, 2, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉज होती हैं, और इस तरह से जो आ रही होती हैं वो कॉलम होते हैं, जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रॉज काउंट करनी है, रॉज कितनी है, तो इस तरह से आप रॉज काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। पिक्चर ए में 6 रॉज हैं, तो नंबर ऑफ रॉज के कॉलम में आपने 6 लिख देना है। फिर नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, एक रो में कितने क्यूब्स बने हुए हैं, यानी कि कितने बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे 1 रो में 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो सेकंड में आप 2 लिख दोगे। थर्ड में नंबर ऑफ लेयर्स आपने बतानी है कि कितनी लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेयर्स आपके पास जो पीछे कॉलम से इस तरह से आपकी पिक्चर है, ये आपके पास रॉज चल रही है 6 रॉज हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप जो बताओगे तो लेयर्स बताओगे। ये जो आ रही हैं आपके पास ये लेयर्स हैं आपकी बैक साइड पे, 1 2 3 4 जितनी भी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं इसके अंदर। तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे, नंबर ऑफ लेयर्स के कॉलम में 5 लेयर्स हो गई, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ वॉल्यूम आएगा आपके पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स हैं, 3D शेप्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 3 चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे होंगे क्योंकि शेप हमारे पास कुछ इस तरह से बने हुए। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। पूरा आप इस तरह इसको लिख सकते हो, लेंथ, विड्थ और हाइट। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप 3 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेंथ को भी, विड्थ को भी, हाइट को भी। तो ये तो आपकी हो गई लेंथ, ठीक है। ये हो गई आपकी विड्थ और ये हो गई आपकी हाइट। इसकी इस शेप के अंदर आपको तीनों चीज़ें बताई हुई है, तो लेंथ, विड्थ यानी कि एक चीज़ कितनी मोटी है, और इसकी हाइट। तो जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही बात करूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप लेंथ कितनी है 6, विड्थ 2, 5, ये आपके पास 5 हो गई, तो 6 × 12, 12 5 × 60। तो इस तरह से फर्स्ट बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स हो गया कि वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग ऑक्युपाइज। वॉल्यूम वो चीज़ होती है जो चीज़ जितनी जगह घेरेगी, वजन रखेगी, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यूनिट नंबर 16 डिस्कस किया, यूनिट नंबर 17 3 चीज़ें डिस्कस की, एरिया ऑफ कंपाउंड शेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स। एरिया का फॉर्मूला तो सेम चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट थी, वॉल्यूम की यूनिट थी सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मूव ऑन योर असेसमेंट। यूनिट नंबर हमने 16 और 17 डिस्कस किया, तो यूनिट नंबर 16 और 17 से आपका असेसमेंट नंबर 3 यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। असेसमेंट नंबर 3 में आपके पास MCQs नंबर 1 है, या ब्लैंक नंबर 1 हम कह सकते हैं। द डैश इज़ द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड द एज ऑफ
समथिंग, तो वो क्या चीज़ है कि जो आपके पास सबका डिस्टेंस कवर, पूरे शेप का डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, वॉल्यूम या फिर एरिया। तो एरिया में भी हम लेंथ और विड्थ ले रहे थे, वॉल्यूम में हम लेंथ, विड्थ और हाइट ले रहे थे, लेकिन पैरामीटर वो वही चीज़ थी जिसके हम तमाम कॉर्नर्स को कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा आपके पास पैरामीटर। अ डैश शेप इज़ अ शेप विद मोर देन 4 साइड्स। वो कौन से शेप्स होते हैं जिनके 4 साइड से ज़्यादा साइड्स होती हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया, सिंगल 2D होते हैं, 3D होते हैं, या फिर कंपाउंड शेप्स होते हैं। MCQ नंबर 3 में आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है, उसकी आपको तमाम लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आपने द पैरामीटर ऑफ द शेप, इस शेप का पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना होगा, इन तमाम को ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे विद यूनिट। यूनिट इज सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ एरिया, आपने एरिया की यूनिट बतानी है। एरिया की यूनिट क्या है? ठीक है, पैरामीटर की सिंगल सेंटीमीटर होती है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ बाय द डैश। एरिया, जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हो तो आप लेंथ को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो? विड्थ से, हाइट से, या लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हो? ठीक है, तो आपने इन तीनों में से एक ऑप्शन यहाँ लिख देना है। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, आपने इन दोनों नंबर्स का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जो भी आंसर होता है 12, 10 या 15, और यूनिट उसके साथ यहाँ पे सेंटीमीटर लगी हुई है, तो यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे यूनिट के साथ इसको लिखना है। MCQ नंबर 7 है, ट्राइंगल इज अ हाफ ऑफ द डैश। ट्राइंगल किस चीज़ का? ट्राइंगल इज़ द हाफ ऑफ द डैश। ट्राइंगल किस चीज़ का हाफ होता है? रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का? आपने बताना है रेक्टेंगल का हाफ अगर हम करेंगे तो क्या ट्राइंगल बनेगा, या स्क्वायर का हाफ करेंगे? करके देखिएगा। ट्राइंगल इज़ द हाफ ऑफ द डैश। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हो बेस मल्टीप्लाई बाय डैश, हाइट, लेंथ या विड्थ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डैश बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से पहले क्या लगाते हो? 1/2, 1/3 या 1/4 फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे। डैश इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग ऑक्युपाइज। कौन सी वो चीज़ है जो जगह घेरती है और वजन रखती है, वो क्या कहलाता है उस चीज़ का? वॉल्यूम, पैरामीटर या एरिया। नंबर 11 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डैश। आपके पास ये एक शेप बनी हुई है, इस तरह से शेप है, आपने बताना है वॉल्यूम ऑफ रॉज इन दिस शेप। आपके पास वो टोटल वॉल्यूम रॉज कितनी है आपके पास, यहाँ पे रॉज काउंट करके आपने लिखना है, ये नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रॉज आपने काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी रॉज हैं वो आपने यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। 13 है आपके पास, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम राइट इन डैश। आप वॉल्यूम की यूनिट किस तरह में लिखते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या सिंपल सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास एक शेप बना हुआ है, आपने इस शेप का कैलकुलेट द एरिया, आपने एरिया कैलकुलेट करना है। 7.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, या विड्थ है। क्वेश्चन नंबर 2B है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग। 379 ग्राम प्लस 658 ग्राम, 647 ग्राम माइनस 394 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैरल होल्ड्स 14.9 लीटर्स। एक बैरल है, 14.9 लीटर्स ऑफ लिक्विड। इफ 9.25 लीटर इज poured आउट, हाउ मच लिक्विड रिमेन्स इन द बैरल। आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। 30 मिलीमीटर उसकी लेंथ है, और वो 30 मिलीमीटर इसकी बेस है, और 20 मिलीमीटर उसकी हाइट है। आप पूरी कैलकुलेशन करोगे इसका फॉर्मूला के साथ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वर्कआउट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करोगे इसको, R1 R करके R1 R2 करोगे, फिर R1 का पूरा एरिया निकालोगे, R2 का एरिया निकालोगे, देन आप टोटल एरिया निकालोगे। 3 स्टेप्स में इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5A आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5A है आपके पास, सॉल्व पेज नंबर 34 क्वेश्चन 1 एंड 2। तो आप अपनी बुक में जाओगे, बुक में जाने के बाद आप पेज नंबर 34 ओपन करोगे। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।
पेज नंबर 34 में आप ये कंटेनर्स देखोगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करोगे। हाउ मच वाटर वुड यू नीड टू फिल ईच पेयर ऑफ कंटेनर। आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे और ये वाला क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ए में आप पेज नंबर 34 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 1 में आप एडिशन करनी है और क्वेश्चन 2 में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तमाम कंटेनर्स की, तमाम पार्ट्स की सेपरेट सेपरेट। ठीक है, फिर पेज नंबर 33 में आप 5B सॉल्व करोगे। ट्राई दिस का ए पार्ट एंड बी पार्ट। आप पिक्चर्स देख रहे, पिक्चर्स वाले क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको बुक के पेज नंबर्स बताए हैं कि आप पेज नंबर 32 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करोगे और 2 और पेज नंबर 33 का ट्राई दिस सॉल्व करेंगे। ठीक, दिस इज़ योर असेसमेंट, योर होमवर्क। की आपकी डायरी, आपने क्या करना है, यूनिट 16 और यूनिट 17 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप यूनिट 16 और यूनिट नंबर 17 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके देन आपने असेसमेंट नंबर 3 सॉल्व करना है जो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 16 और यूनिट नंबर 17 को क्लियर किया। आपके पास यूनिट नंबर 19 और यूनिट 20 आपके पास अभी रिमेनिंग है। उसके लिए वीडियो नंबर 4 में असेसमेंट नंबर 4 भी आपको मिल जाएगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।